तो इस वीडियो में हम अब एक लैंडिंग पेज बनाना सीखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि एक लैंडिंग पेज, आप लोगों काफ़ी लोगों ने देखा होगा। अच्छा, लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज होता है किसी भी वेबसाइट का होम पेज, ठीक है, जो उनका मेन पेज खुलता है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि लैंडिंग पेज में सबसे पहले तो ऊपर एक नेविगेशन बार होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इधर लिखा और इसके आइकन्स आ रहे होते हैं। होम पे, होम की तरफ जाना है आपने, अबाउट की तरफ जाना है, सर्विस की तरफ जाना है। अगर आप IEEE की भी वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें इस तरह से आएगा कि सबसे पहले एक नेविगेशन बार है, उसमें आपके पास होम, अबाउट और इस तरह से कम्युनिटीज़ वगैरह का ऑप्शन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यानी कि हमारी वेबसाइट का काम, वेबसाइट में ये होना चाहिए कि एक हमारे पास हेडर होना चाहिए, यानी कि एक नैव बार होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जल्दी से अब एक हेडर बनाना सीखते हैं। हेडर बनाने के लिए मैं इधर लिस्ट वाला तरीका यूज़ करूँगी, ठीक है। तो इसमें मैंने स्पेस दी। अच्छा, अब मैं इधर लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, एक हमने देखा होगा आप लोगों ने कि क्या क्या होता है नेविगेशन बार में। तो हमारे पास एक होता है होम टैब, होम टैब होता है और वो सब लिंक होते हैं, ठीक है, किसी ना किसी नए पेज की तरफ जाने के लिए वो लिंक्स होते हैं। तो इसलिए हम इसमें हाइपर लिंक्स लगा रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये अभी लिंक्स में कुछ डालना नहीं है, मैंने तो फ़िलहाल मैं हैशटैग लगा रही हूँ, यानी कि कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, डमी टेक्स्ट है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगी होम, सबसे पहला टैब, और ये बंद कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पर मैंने लिस्ट भी बंद कर दी। इसी तरह से मैं 2-3 बना लेती हूँ। तो ये मैंने डिफरेंट इसमें लिस्ट एक पूरी बना दी, जिसमें डिफरेंट टैब्स बनाऊंगी मैं। होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई। अब हम इसका स्टाइल चेंज कर जाते हैं। इस तरह से तो नहीं होता था कि हम अगर देखते थे कि किसी नैव बार को, तो वो इस तरह थोड़ी होती है। तो हम इसके लिए स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग के लिए मैंने अलग से शीट बना दी है और मैंने इसका नाम इस दफा रखा है web.css, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपनी सारी स्टाइलिंग करूँगी और स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं अपने हेडर की जो है क्लास कॉल, हेडर कॉल करा दी हूँ, ठीक है। हेडर में मैं चाहती हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो हो जाए 100% हो। परसेंटेजेस मैंने आपको बताया था, उसमें यूज़ कर सकते हैं हम। और इसका बैकग्राउंड मैं चाहती हूँ कि वो आ जाए, बैकग्राउंड इसका कलर ये सेट कर रही हूँ। ये कलर्स मैंने पहले से सर्च करके रखे हुए हैं इसलिए। और अब मैं इसको देखती हूँ तो Ctrl+R, अब इसका कलर ये आ गया। अब इधर थोड़ी सी स्पेस आ रही है ऊपर, तो पहले हम इसको बॉडी के लिहाज से सेट कर देते हैं। बॉडी को हमारी इसके लिहाज से, वेबसाइट के लिहाज से, तो बॉडी यानी कि हमने पूरी की पूरी बॉडी का जो टैग है यही मैंने कॉल करा लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें पैडिंग 0 कर देती हूँ और इसमें मैं मार्जिन्स भी 0 कर देती हूँ। पैडिंग की प्रॉपर्टी आपको समझ आएगी, अभी मैं आपको बताऊंगी कि पैडिंग में होता क्या। असल में उसके कॉर्नर्स बनते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए पैडिंग उसकी 0 कर दी। कॉर्नर्स, उसकी एजेस वगैरह सारे जो है साइड्स बनती हैं, तो वो हमने 0 कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा साथ हो गया इसके। अब इसके बाद हम हेडर की हमने कर ली कि हमने क्या स्टाइलिंग करनी है। उसके अलावा अब हम करना चाहते हैं हेडर के आगे जो हमारे पास लिस्ट है, यानी कि यहाँ पर हमने UL लगाया हुआ है, इसकी हमने करनी है अब। तो हेडर के साथ अगर मैं इस तरह से स्पेस देकर UL को कॉल करवाती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये एग्जांपल जो है ये डिसेंडेंट क्लास की है, ठीक है, डिसेंडेंट सिलेक्टर की है, सॉरी, डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये एक हेडर है, मतलब एक ये टैग है, इसके आगे जो हमने फर्दर टैग लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि हेडर के साथ अगर हमारे पास लेट से हेडर में एक और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, कोई भी लेट से मैं अगर लगाती हूँ H1 लगा देती हूँ, ठीक है, मैं हेडर के साथ इधर H1 की प्रॉपर्टी लगाती हूँ। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास 2 क्लासेस होगी। अगर मैं अब चाहती हूँ कि मैं हेडर के साथ पहले UL को कॉल कराऊँ और हेडर के साथ मैं हेडिंग को कॉल करवाऊँ, ठीक है।
तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, मतलब कि पहले मैं हेडर में मैं कोई भी एडिटिंग कर रही हूँ, कोई भी स्टाइलिंग कर रही हूँ, तो मैं उसके साथ यूएल को कॉल करवाती हूँ, फिर मैं हेडर के साथ हमारे साथ हेडिंग को कॉल करवाती हूँ। ठीक है, तो मैं अब अगर मैं करवा रही हूँ लेट से खाली हेडर लिखूंगी तो दोनों के ऊपर स्टाइलिंग होगी, लेकिन मैंने किसी एक के ऊपर करनी है। तो हम अब देखेंगे कि ये वाली क्लास जो है, जो यूएल की क्लास है, ये इसकी डिसेंडेंट क्लास है। ठीक है, तो जो डिसेंडेंट क्लास होती है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि सिंपली उसमें स्पेस दे के लिख देते हैं। यानी कि अगर हमने इस तरह से किसी में कॉल करवाना है कि उस एक टैग के अंदर दूसरे टैग को कॉल करवाना है, उसके साथ कॉल करवाना है, तो हम हेडर और उसके साथ मतलब जो भी क्लास है और उसके साथ उसकी डिसेंडेंट क्लास जो है उसमें थोड़ा सा स्पेस दे के लिख देंगे और उसके बाद बाकी की हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इधर हम स्टाइलिंग करते हैं, हम चाहते हैं कि इसका डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स टाइप हो जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन हमने तो देखा हुआ है कि वेबसाइट्स में वो हॉरिजॉन्टली आता है, ये वर्टिकली आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि वो, हम चाहते हैं कि वो हॉरिजॉन्टली आए। ठीक है, तो हम इसको फ्लेक्स टाइप कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब हम देखेंगे कंट्रोल आर करके, तो ये देखें ये फ्लेक्स टाइप हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट पर जस्टिफाई करना चाहते हैं हम कंटेंट को। अब हम देखते हैं कि कंटेंट जो है वो, अच्छा हम अब चाह रहे हैं कि कंटेंट जो है सारा का सारा, हमने ज़्यादातर देखा हुआ है इस साइड पर भी होते हैं हमारे जो सारा मतलब लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे नैव बार के एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इस तरफ आएँ। ठीक है, तो मैं अब इसको क्या करूँगी कि जस्टिफाई कर रही हूँ कंटेंट को फ्लेक्स एंड की तरफ। ठीक है, क्रॉस कर, कंट्रोल आर, तो ये देखें इस साइड पर चला गया, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि हाँ इसकी मैक्सिमम विड्थ सेट कर देते हैं। इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो किसके मुताबिक हो, 1200 पिक्सल जो है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा बड़ी जो स्क्रीन होती है। ठीक है, स्क्रीन साइज के मुताबिक हमने सेट कर दिया कि मैक्सिमम अगर 12 पिक्सल्स तक इसकी विड्थ रहेगी, मतलब ये नैव बार ख़राब नहीं होगी हमारी। ठीक है, इसकी शेप सही रहेगी। उसके बाद हम इसको हम कर देते हैं, इसकी पैडिंग 0 कर देते हैं, और यहाँ पर मार्जिन, वो भी हम मार्जिन हमने 0 कर दिया और ऑटो पर लगा दिया, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। अब ये देख सकते हैं हम बिल्कुल ही जो नैव बार है वो बिल्कुल पेज के बिल्कुल टॉप के साथ हमारे स्टिक हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर क्या करना है, अब नेक्स्ट पर हमने इसका नेक्स्ट डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या है, हमारे पास एल आई है। ठीक है, सारे एल आईज ही हैं, तो हम क्या करेंगे कि हेडर यूएल एल आई और इसको फर्दर क्या खोल। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अच्छा मैं नेक्स्ट यूज़ करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ कि थोड़े थोड़े ब्लैक बीच में आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं इसका कलर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वाइट करती हूँ, ये कलर्स आप याद कर लें 000 से और FFF से ये वाइट हो जाता है। अब देखें इसकी जो लिस्ट के हमें पता है कि साथ इस तरह से बुलेट्स आते हैं। ठीक है, हम ये बुलेट्स ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं यूज़, इसके लिए एक प्रॉपर्टीज होती है लिस्ट स्टाइल, और वो मैं कर देती हूँ नन, मुझे कोई स्टाइल नहीं चाहिए। और इसके अलावा अब इसमें करके देख लेते हैं क्या होता है। अब देख सकते हैं वो ख़त्म हो गया वो चीज़। ठीक है, और लिस्ट स्टाइल हो गया, और इसके बाद मैं इसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन में चाहती हूँ कि रिलेटिव रहे। ठीक है, बाकी स्क्रीन के मुताबिक वो खुद को मोल्ड कर सके। और फिर मैं चाहती हूँ कि पैडिंग इसकी मैं रख देती हूँ, यानी कि थोड़ी सी मैं चाहती हूँ कि हमारी जो नैव बार की पैडिंग की बात आ रही है, यानी कि जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनकी पैडिंग की बात आ रही है, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी सी ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत ही पतली सी नैव बार बन रही है। ठीक है, तो इस तरह की नहीं अच्छी लग रही, तो थोड़ी सी ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल एस कंट्रोल आर, तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर बॉक्सेस बन जाएं जिस तरह से हमने देखा हुआ वेबसाइट्स में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम इसको एक बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स साइजिंग, और हम क्या चाहते हैं कि वो बॉक्स के बॉर्डर के मुताबिक रहे। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। और उसके अलावा फिर हम क्या करना चाहते हैं कि बॉर्डर का हम थोड़ा सा रख देते हैं, स्टाइल क्या रखना है, बॉर्डर का स्टाइल हम रख लेते हैं, बॉर्डर हम राइट की तरफ, और
और 1 पिक्सल, और कलर हम रख लेते हैं कोई सॉलिड RGBA। ये कलर जो है ये मैंने सारे सर्च किए हुए हैं, ठीक है। तो ये ना सोचिएगा कि मैंने कोई, मुझे पता है सारे मैंने याद किए हुए हैं, ये सर्च करने पड़ते हैं आपको जब भी आप कुछ बनाने लगे, तो वो मैं आपको बता दूंगी कलर्स कैसे सर्च करने हैं। और .2 अब आप देख सकते हैं कि बॉक्स थोड़ा थोड़ा बॉर्डर आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं हम, अब हमने अक्सर नेव बार्स में देखा हुआ है, अक्सर वेबसाइट्स में, कि अगर हम इसके ऊपर होवर यानी कि अगर इसके ऊपर कर्सर लेके आते हैं तो थोड़ी सी चेंजिंग कुछ आती है, कुछ इफेक्ट आता है, कुछ अक्सर में डिम हो जाते हैं या ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, थोड़े ब्राइट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें होवर इफेक्ट डालना चाहते हैं। अच्छा, कर्सर के ऊपर आने से जो भी चेंजिंग आती है उसको हम होवर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट हम किस में डालना चाहते हैं, इसी में डालना चाहते हैं, ULLI में, ठीक है। तो मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी, Ctrl+V, और इसको मैं इसके अंदर की सेटिंग्स ख़त्म कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं इसमें होवर डालना है। होवर के लिए सिंपल हम यहाँ पर कॉलन होवर कॉल कर लें, होवर कॉल हो जाएगा, ये अंदर इसकी बिल्ट इन प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब मैं इसका बैकग्राउंड चाहती हूँ थोड़ा सा। होवर में क्या कर रही हूँ मैं, इफेक्ट क्या डाल रही हूँ कि बैकग्राउंड जो है, कलर नहीं, बैकग्राउंड ओनली, कर तो ऐड कलर ही रही हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड जो है उसका हो जाए 2196F3, Ctrl+S, Ctrl+R। अब ये देखें आप लोग, ये जब इसके ऊपर कर्सर आता है तो ये इस तरह से इसका कलर चेंज होता है, ठीक है। अब मैंने जो इसके आगे लिंक्स डाले हुए हैं, ठीक है। अब जो ब्लू लाइन और अंडरलाइन और ये ब्लू कलर आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लिंक्स हैं। अब मैं चाहती, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह से ना आए, ठीक है, कुछ और आए इसमें, मतलब कुछ इफेक्ट हो, कोई खूबसूरत सा कलर हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं लिंक्स को कॉल करवाऊँगी आगे, ठीक है। लिंक्स आगे LI की डिसेंडेंट क्लास है, इसका सिलेक्टर है। तो मैं इसको करती हूँ सिंपली कॉपी, और मैं इसको Ctrl+V कर देती हूँ, और यहाँ से मैं इसको होवर ख़त्म कर देती हूँ और A को कॉल करा देते हैं, और आगे से मैं इसको कर लेती हूँ जो भी मैंने करना है। तो मैं चाहती हूँ इसको, मैं ये क्या हो गया है, A करना था खाली। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी ख़त्म हो जाए। मतलब ये टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, जो कि इसके ऊपर आ रही है कि इसका कलर चेंज हो रहा है, सॉरी इसका कलर भी, वो उसके जो अंडरलाइन आ रही है एक डेकोरेशन है, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म हो जाए, ठीक है। और मैं इसका कलर क्या रखना चाहती हूँ, कलर मैं इसका रखना चाहती हूँ वाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये Ctrl+R किया। अब ये देखें हमारी खूबसूरत सी नैव बार तैयार हो गई है। और अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट मेरे लैंडिंग पेज में एक बैकग्राउंड इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि CSS के थ्रू हम किस तरह से एक बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। हमने क्या करना है, सिंपली इसके अंदर बैकग्राउंड, खाली बैकग्राउंड, और इसमें URL ऐड कर देना है अपनी पिक्चर का, ठीक है। और URL मैंने जो पिक्चर रखी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है मेरे पास, उसका नाम है हीरो, और ये JPEG फाइल है, .jpg। और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं सेव करके चेक करती हूँ, Ctrl+R। ये आप देख सकते हैं कि पिक्चर आ गई है, लेकिन थोड़ी सी ये पिक्चर साइड पर है, अच्छी नहीं लग रही थोड़ी सी, ठीक है। तो एक मैं काम ये करती हूँ, अच्छा कुछ दफ़ा होता है कि पिक्चर जो है ना डबल हो जाती है, क्योंकि पिक्चर बड़ी थी इसलिए इस तरह से नहीं हुआ। तो एक तो मैं इसका बैकग्राउंड साइज़ कवर कर देती हूँ, ठीक है। और इसकी बैकग्राउंड पोजीशन में चाहती हूँ कि पिक्चर थोड़ी सी वो राइट साइड पे चली गई, मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड पोजीशन इसकी बिल्कुल सेंटर में हो जाए। अच्छा, अब ये देखें, इसको मैंने कवर किया, अभी पिक्चर इधर डबल हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको वैसे बैकग्राउंड कवर साइज कर दिया था, लेकिन
अब ये वर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि अब पिक्चर क्योंकि थोड़ी सी वो छोटी है इस लिहाज से। अब इसके लिए एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, जो कि है हाइट। हाइट के लिए, हाइट में हम इसकी एक व्यू पॉइंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। व्यू पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा जो व्यू पॉइंट है, मतलब कि हम उसको जो देख रहे हैं, मतलब कि जो हमें नज़र आ रही है, जो शो हो रही है, वो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे मतलब 100% हो जाए, पूरे पेज के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ये अब देखें बिल्कुल सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे इधर वेबसाइट पे कुछ टेक्स्ट आ रहा हो। ठीक है, तो हम इधर टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और टेक्स्ट हमारा हेडर से बाहर रखना है हमने। ठीक है, अच्छा मैं इधर डिव लगा रही हूँ साथ, ताकि मैं इधर कोई क्लास मतलब मैंने कॉल करानी है तो क्लास में इसकी नाम लिख देती हूँ टेक्स्ट। और इसके अंदर अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो टेक्स्ट रखना है, मैं कहती हूँ जी वेलकम टू माय साइट, इस तरह से कुछ। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, वेलकम। अगर मैं इसको नहीं भी ऑल कैप्स करती तो मैं इसको ऑल कैप्स करने का तरीका मेरे पास है। अच्छा, मैं यहाँ जाकर अपनी क्लास कॉल करा लेती हूँ। ठीक है, क्लास कॉल कराई डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या चाहती हूँ कि क्या डेकोरेशन हो। टेक्स्ट में मैं चाहती हूँ कि इसका सारा कंटेंट जो है वो जस्टिफाई हो जाए सेंटर में, और इसका टेक्स्ट अलाइन, मतलब टेक्स्ट अलाइन अगर मैं करना चाहती हूँ तो वो भी मैं चाहती हूँ कि वो सेंटर अलाइन हो जाए। ठीक है, और उसके अलावा मैं अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको 35 पिक्सल्स कर देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इसके टेक्स्ट का थोड़ा सा शेडो भी आ जाए, तो टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। शेडो में रखती हूँ कुछ 3.5 पिक्सल्स, फिर 3.5। अच्छा, ये 3 दफ़ा लिखने का मकसद ये कि 3 साइड से इसका शेडो शो होगा। ठीक है, 3.5 पिक्सल्स। अच्छा, अगर आप थोड़े से परेशान हो रहेंगे कि मैंने प्रॉपर्टीज़ एकदम से लिखती जा रही हूँ, तो असल में बात यह है कि मैंने प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, और मुझे प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस के साथ आपको चलती हैं, तो इसके लिए मैं आपको चैनल बताऊँगी कुछ, वो आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे आपको मतलब आप उससे उधर से और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का कलर भी मैंने सेट कर देना चाहती हूँ। मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे कलर चाहिए इसका, मैं चाहती हूँ कि वाइट कलर आ जाए। Ctrl+R। और इसके अलावा मुझे ये वाला फॉन्ट स्टाइल नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद। तो मैं क्या चाहती हूँ कि फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज हो जाए। तो फॉन्ट स्टाइल मैं सारा एक ही रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं इधर से ही फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल नहीं होता इसमें, फॉन्ट फैमिली होती है। तो फॉन्ट फैमिली जो मैं रखना चाह रही हूँ वो है एक फॉन्ट फैमिली मुझे पता है जिसका नाम है पॉपिंस। और इसमें जो मैं स्टाइल रखना चाहती हूँ ये भी मैंने सर्च किया हुआ है। ठीक है, सारा कुछ मतलब ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पता चलेगा, तो आप परेशान ना हो कि आपको नहीं पता चल रहा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब ये वाला प्रैक्टिस करें, इसके अलावा मैं आपको कुछ ट्यूटोरियल दिखाऊंगी। आप अलग अलग जगहों से अलग अलग फॉन्ट स्टाइल और सब कुछ देखते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि मतलब क्या क्या आपको यूज़ करना चाहिए, क्या अच्छा लगता है। ठीक है, उसके अलावा मुझे जो है ऑल कैप्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि लेटर स्पेसिंग नहीं, लेटर ट्रांसफॉर्म कर, लेटर जो है इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सॉरी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मुझे करना पड़ेगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और मैं चाहती हूँ कि जी अपर केस हो जाए। ठीक है, Ctrl+S Ctrl+R, अब ये सारे अपर केस में आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्या करना चाहती हूँ मैं, ठीक है, और अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा टेक्स्ट मेरा टेक्स्ट वेबसाइट के दरमियान में भी आ जाए, तो मैं वो भी टेक्स्ट थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो वो मैं पैराग्राफ ऐड करती हूँ, और पैराग्राफ के लिए मैं कुछ डमी टेक्स्ट ले लेती हूँ। मैंने पहले से यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है। ठीक है, आपको इंटरनेट पे आसानी से डमी टेक्स्ट अवेलेबल होता है, तो आप डमी टेक्स्ट इंटरनेट से कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर टेक्स्ट आ गया, लेकिन अब मुझे टेक्स्ट की थोड़ी सी अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें मैं क्लास लगाती हूँ, इसमें मैंने क्लास लगा ली TXT। उसके अलावा मैं नहीं चाहती कि सारा का सारा जो है मेरा टेक्स्ट वो एक ही लाइन में आ जाए, तो मैं इधर थोड़ी सी लाइन ब्रेक कर लेती हूँ। ठीक है, और इसके बाद दे देती हूँ, ठीक है,
एस, और यहाँ पर अब मैं जाके इसकी क्लास कॉल कराती हूँ .txt, और इसमें अब मैं अपनी डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। इसको भी मैं चाहती हूँ कि ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाए, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए, और इसके अलावा मैं इसका कलर भी यही रखना चाहती हूँ। अच्छा, मैं बार बार एक चीज़ लिखूँ तो इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं एक अलग से क्लास को इनकी करवा लूँ टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो इसको मैं Ctrl+C करती हूँ, यहाँ से रिमूव किया, यहाँ मैंने इसे ऐड किया, तो ये प्रॉपर्टीज़ Ctrl+C Ctrl+V, और ये यहाँ से मैंने इसको, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट हटा देती हूँ, फ़ॉन्ट में सबका नहीं चाहती कि ये आए, ठीक है। और ये मैंने इसे यहाँ से ख़त्म कर दिया क्योंकि मैं बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे, इसलिए मैं एक ही क्लास को ऐसी कॉल करा लेती हूँ। ये इसमें स्मार्ट प्रोग्रामिंग है कि आप बार बार क्लासेस ना, मतलब कि आप एक क्लास ऐसी रखें जो कि आप बार बार कॉल करा सकें, ये नहीं करें कि आप बार बार अलग से कर रहे हैं काम, ठीक है। तो पहले मैं इधर अब मैं इधर ऐसा करती हूँ कि इसको आईडी बना देती हूँ क्योंकि क्लास अब मैंने पहले से कॉल करवाई हुई है, ठीक है। तो आईडी मैं दोनों में लगा देती हूँ, तो इसे भी मैं आईडी कर देती हूँ, और यही आईडी मैं कॉपी कर देती हूँ इसमें, Ctrl+V Ctrl+S, और अब ये दोनों में आ जाएंगी प्रॉपर्टीज। अब बाकी जो मैं करना चाहती हूँ अपनी डिज़ाइनिंग डेकोरेशन इस पैराग्राफ के मुताबिक, यानी कि मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ बड़ा करना चाहती हूँ, तो मैं इसके लिए अलग से सिर्फ पैराग्राफ वाली क्लास को कॉल करा देती हूँ, और पैराग्राफ को कॉल करवा कर मैं इसका फॉन्ट साइज़ देख लेती हूँ मैंने क्या रखना है। फॉन्ट साइज़ मैंने इसका रखना है कुछ 18 रख लेती हूँ, 18 पिक्सल रख लेती हूँ, ठीक है। Ctrl+S और Ctrl+R, अब ये देखें बिल्कुल अच्छा लग रहा है, इधर दरमियान में आ गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स पे बटन्स होते हैं, तो हम एक बटन ऐड करना चाहते हैं अब इधर, तो बटन के लिए भी क्लास होती है, ठीक है, बटन, और मैं इसमें क्लास कॉल करा देती हूँ, इधर जल्दी से कर लूँ। बटन के लिए मैंने क्लास कॉल कराई है BTN, और मैं इधर बटन का नाम रख देती हूँ कुछ भी, लर्न मोर, ठीक है। Ctrl+S किया, और इधर ये क्या मसला आ रहा है इसको ये देखती हूँ मैं उसकी डबल कोट्स मैं करना से भूल गई थी, इस वजह से वो मसला आ गया था। अच्छा, मैं यहाँ पर जाकर इसको बटन को कॉल करा देती हूँ .btn, और इसके बाद मैं फिर इसमें इसकी जो मुझे चाहिए मैं ऐड करती जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जी इसका बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है, बैकग्राउंड में इसका चाहती हूँ कि वो वाइट हो, और इसका बॉर्डर बटन का हो 3 पिक्सल्स कर लेती हूँ मैं, और बॉर्डर की थोड़ा सा कलर भी आए, ठीक है। बॉर्डर में चाहती हूँ कि वो भी वाइट ही रहे, तो इसके लिए मैं #FFF, और फिर कलर जो है, मतलब अच्छा ये वाला कलर अगर मैं खाली लिखूंगी ना तो ये फॉन्ट का कलर होता है, अगर मैं बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड लिखूंगी तो वो पूरे बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कलर मैं ब्लैक रखना चाहती हूँ, ये कलर मैं कहीं भी लिखूँ तो ये फॉन्ट का कलर ही आएगा। और फिर मैं चाहती हूँ कि मेरी इसकी पैडिंग मैं थोड़ी सी बढ़ा दूँ, ठीक है, 15 पिक्सल्स कर देती हूँ, और इसके साथ पैडिंग में थोड़ी सी राइट की तरफ मैं इसकी 30 पिक्सल्स कर देती हूँ, और फिर मैं चाहती हूँ कि इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस हो जाए, और इसके अलावा क्या करना चाहती हूँ मैं, हाँ, इसके अलावा लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी मैं ऐड कर लेती हूँ। ये भी एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता चल जाएगी कि 4 पिक्सल में चाहती हूँ कि हर लेटर में स्पेसिंग हो 4 पिक्सल्स की। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन मैं चाहती हूँ इसमें थोड़ी सी ऐड हो जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन ये रहा, और टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या रखना चाहती हूँ मैं इसकी, अच्छा टेक्स्ट डेकोरेशन में, अच्छा ये मैंने क्यों किया टेक्स्ट डेकोरेशन, देखें क्योंकि ये बटन है तो बटन में हम अक्सर जो है हम लिंक्स भी ऐड करते हैं, ठीक है। बटन में हमने लिंक ऐड करना ही है किसी नेक्स्ट पेज का या किसी नेक्स्ट चीज़ का, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि वो लिंक वाली जो चीज़ फिर से वही आ जाएगी जो हमारे नैव बार में मसला आ रहा था कि वो अंडरलाइन आ रही थी और ब्लू आ रही थी, तो मैं वो नहीं चाहती, वो ना आए। और मैं टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने कर दिया, उसकी फॉन्ट फैमिली मैं थोड़ी डिफरेंट रखती हूँ, फॉन्ट फैमिली मैं इसकी रख देती हूँ कॉन्सोलास, ठीक है, ये भी एक फॉन्ट फैमिली है,
ये मेरा बटन शो हो गया, मैंने सेव नहीं ठीक से किया था। अच्छा ये मेरा बटन इस साइड पर आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर में आए। अब मैं इसे सेंटर लाइन कर देती हूँ। सेंटर के लिए सिंपली मैं सेंटर टैग लगा दूंगी इसके अंदर, ठीक है। इधर मैं इसको सेंटर कर देती हूँ और इधर भी। उसके अलावा मैं ये भी चाहती हूँ कि सेंटर लाइन हो जाए। उसके अलावा थोड़े से मैं स्पेस चाहती हूँ, बिल्कुल टेक्स्ट के साथ ना आ जाए, ठीक है। तो मैं लाइन ब्रेक कर दूंगी, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, ठीक है। ये देखिए हमारा बटन भी आ गया। और अब मैं चाहती हूँ थोड़ी सी स्पेसिंग और ज़्यादा कर दूँ मैं यहाँ पर, तो मैं इसको एक और ब्रेक कर देती हूँ, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, ठीक है। अब लास्ट में चाहती हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट आ जाए दोबारा से, तो वो मैं ऐड कर देती हूँ। टेक्स्ट का मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से करना, मैं टेक्स्ट ऐड करके आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने इधर एक 6 डिग्री की हेडिंग लगाई है, ठीक है। उसमें टेक्स्ट तो सबको मैं चाहती हूँ एक जैसा ही हो हमारे जो पूरी वेबसाइट का, ठीक है। और मैंने क्योंकि ये ट्रैवलर कंपनी टाइप कुछ लग रहा था, मतलब कुछ ऐसा लग रहा था ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड पिक्चर लग रही है, तो मैंने इसलिए ये लगा दिया और बस मैंने खुद से बस इस तरह लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल आर किया, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसका चाहती हूँ कि फॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाए, तो मैं सिंपली H6 को जाके, अच्छा आईडी मैंने सेम सब में लगाई है, वो आपको मैं फिर बता देती हूँ क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है मुझे, ठीक है। और इसका मैं फॉन्ट साइज़ रख देती हूँ, कुछ फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ। उसका फॉन्ट साइज़ होना चाहिए मेरे ख्याल से तकरीबन, मैं कर देती हूँ 20 पिक्सल्स, ठीक रहेगा 20 पिक्सल्स। कंट्रोल एस और ये कंट्रोल आर किया। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एक लैंडिंग पेज हमने बना लिया। थोड़ा सा इसमें और स्पेसिंग वगैरह कर देते हैं तो ये थोड़ी सी खूबसूरत लगेगी। मैं स्पेस यहाँ से कंट्रोल सी कर देती हूँ, कंट्रोल वी, और यहाँ पर भी कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल आर। अच्छा उसके अलावा अगर मैं बटन में होवर डालना चाहती हूँ तो वो भी डाल के देख सकते हैं। बटन में आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ कि होवर कैसे डालते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के जो है ना मेन CSS का, अगर आप CSS डेवलपर मतलब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो वो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बटन में मैं होवर किस किस्म का डालना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जी बटन का होवर इस तरह का हो कि जी इसका कलर, टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए, ठीक है। वैसे ब्लैक है तो वाइट हो जाए, तो मैं #FFF। उसके अलावा मैं आपको इसमें ज़रा 1-2 प्रॉपर्टीज़ और बता दूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसका चाहती हूँ कि कुछ डिफरेंट हो जाए, मतलब कि बैकग्राउंड, ठीक है। आप बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं, खाली बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं चाहती हूँ कि इसका वो हो जाए कि जो हमने हमारे इसमें डाला था, हमारी नैव बार में हमने डाला था होवर में, तो सेम होवर रख लेते हैं, ठीक है। थोड़ी आसानी रहेगी, थोड़ा सा रिदम आ जाएगी, थोड़ी सी सिमेट्री आ जाएगी। कंट्रोल एस। और फिर मैं चाहती हूँ कि अच्छा मैं इसको देखती हूँ, कंट्रोल आर किया। अब ये देखें मैं जो होवर क्या आ गया इस पर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक दो प्रॉपर्टीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद है वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, या आप लोगों ने किसी को भी नहीं बतानी, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा खैर जोक्स अपार्ट, अब मैं जल्दी से बताती हूँ कि ये क्या प्रॉपर्टी है। अच्छा पहले तो मैं इसका ज़रा बॉर्डर सेट कर दूँ क्योंकि वो वाइट आ रहा है अभी भी, तो बॉर्डर, और मैं चाहती हूँ इसका बॉर्डर हो 3 पिक्सल्स, मैंने पहले रखा हुआ है तो 3 पिक्सल्स ही अभी भी रखेंगे, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे। सॉलिड कंट्रोल वी कर लेंगे, इधर कलर मैंने पहले से इसको करके रखा हुआ है, कॉपी पेस्ट। उसके अलावा फिर चाहती हूँ कि अच्छा अब ये मेरी फेवरेट जो आ गई है प्रॉपर्टी बॉक्स शेडो की। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, 0 मैं इसका ऐड करती हूँ 10 पिक्सल्स। अब बॉक्स के मैं चाहती हूँ कि चारों साइड पर ये जो है ना हमारा कलर स्कैटर हो, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी है, ये बहुत मज़े की प्रॉपर्टी लगती है मुझे, ठीक है। 40 पिक्सल्स के बाद फिर वो स्कैटर हो, ठीक है, और फिर 3 साइड से कलर निकलेगा और अलग अलग तरह से, मतलब कि कलर स्कैटर होगा इसमें। और फिर 80 पिक्सल्स के बाद इसमें स्कैटर हो, और फिर मैं कलर इसका रख देती हूँ वही वाला जो रखा हुआ है, कंट्रोल वी, और मैं इसकी कंट्रोल एस करती हूँ, कंट्रोल आर किया। अभी आप देखेंगे कि ये देखें इस तरह से लाइट का इफेक्ट आ रहा है, जिसे नियॉन लाइट इफेक्ट कहते हैं इसको, और ये मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है और ये मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो ये हमारा एक खूबसूरत सा लैंडिंग पेज बन गया।
और इस तरह से आप लोगों का टास्क भी है कि आपने लैंडिंग पेज ही बनाना है, ठीक है। तो उसके अलावा मैं आप लोगों को एक लैंडिंग पेज का कोड दूंगी। ये लैंडिंग पेज जब मैंने की थी ना, क्या नाम है, वेब डेवलपमेंट सीखी थी, तब मैं जब CSS सीखी तब मैंने ये बनाया था, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको कोड दे देती हूँ। इसके अंदर जो ट्रांजिशंस आ रही हैं वो आप देखें कॉपी करके, ठीक है। और वीडियो लंबी है लेकिन ज़रूर देखें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको डेवलपर्स मोड का भी बता दूंगी। और आज का टास्क आपको यही है कि आपने एक बनाना है, क्या नाम है, लैंडिंग पेज बनाना है, ठीक है। तो लैंडिंग पेज आप चाहे तो यही कोड कॉपी करें, और इसके अलावा आप थोड़े से यूट्यूब के मैं आपको लिंक्स देती हूँ, आप वहाँ से देखें। और इसके अलावा आपने एक HTML फॉर्म भी बनाना है, इसके लिए भी मैं आपको एक लिंक देती हूँ। चाहे आप कोड कॉपी करें, ठीक है, लेकिन इसको एक दफ़ा ज़रूर देखें, समझें कि ये प्रॉपर्टीज़ कर क्या रही हैं। कि जब तक आप खुद से नहीं देखेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये नहीं आएगा, ठीक है। और बहुत मज़े का टास्क है मेरे ख्याल से। तो आज कल तो बिल्कुल कलर्स के बगैर था, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये ज़रूर करें, ठीक है। और थैंक यू।